कदम वही बढ़ते हैं जिनमें हौसलों की उड़ान होती है। कदम वही बढ़ते हैं जिनमें हौसलों की उड़ान होती है। हर रात के बाद ही नई सुबह की पहचान होती है। जो थक कर भी न रुके वही सच्चा इम्तिहान होता है। जो थक कर भी न रुके वही सच्चा इम्तिहान होता है। सरकारी नौकरी उसी को मिलती है जिसमें जुनून और आत्मविश्वास की जान होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद चौधरी और आप देख रहे हैं सरकारी अपडेट पॉइंट, जहां आपको मिलती है सरकारी नौकरियों से जुड़ी सबसे तेज और सटीक जानकारी। अगर आप 10वीं या 12वीं या ग्रेजुएट पास हैं और सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़कर सही रास्ते पर हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी अपडेट की। तो बिहार सरकार के परिवहन विभाग में परिवहन अवर निरीक्षक के 33 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगर आप बिहार पुलिस या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये मौका बिल्कुल मत छोड़िएगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पद का नाम और संख्या, कितने मिलेगी सैलरी, योग्यता और आयु सीमा क्या है, आवेदन की प्रक्रिया और लास्ट डेट और चयन प्रक्रिया कैसे होती है। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं पूरी जानकारी के साथ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यह भर्ती बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा निकाला गया है, जिसका अगर बात करते हैं पद के नाम की तो परिवहन विभाग में बिहार सरकार में परिवर्तन अवर निरीक्षक के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपको प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधे नियुक्ति होगी, जिसका विज्ञापन संख्या की अगर बात करें 3/2025 है। परिवहन विभाग बिहार सरकार में परिवर्तन अवर निरीक्षक के पद पर रिक्तियों की संख्या के निम्नवत है। यानी कि अगर देखते हैं सबसे पहले तो टोटल पदों के बारे में बात करें तो टोटल पद हमारा 33 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसका लेवल पे वेतन अगर वेतमान के देखें तो लेवल पे 6 रहने वाली है। जिसका अगर पद के नाम अगर देखें दोस्तों तो प्रवर्तक अवर निरीक्षक के पद पे वैकेंसी आई है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी कि जो यह वैकेंसी है ये इस पे आपको केवल और केवल एग्जाम लिया जाएगा, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा होगा। इसके लिए विज्ञापन संख्या 3/2025 है, यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 30/5/2025 से प्रारंभ है। यानी कि कल से आपका फॉर्म भरने का डेट स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों अगर बात करते आवेदन के लिए पात्रता की, तो आवेदन में सबसे पहले भारत के नागरिक होने चाहिए। उसके बाद पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन भी कर सकते हैं इसमें। यानी कि इसमें ऑल इंडिया से आप चाहें तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको महिला और पुरुष और जो थर्ड जेंडर होते हैं उनके लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता। 1/8/2025 तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष उपाधि होना चाहिए। यानी कि आपने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त किया हो और आपकी जो या फिर आपने ग्रेजुएशन जैसा ही कोई डिग्री लिया हो तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं उम्र सीमा की गणना की। तो उम्र सीमा में गणना 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी, जैसे कि परंतु वैसे अभ्यर्थी जो 1/8/2020 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो वो भी उम्र सीमा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। देखते हैं इसमें कितना उम्र सीमा बताया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी अनारक्षित वर्ग के बारे में बात करें तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र जो रहने वाली हो 21 वर्ष और अधिकतम उम्र की बात करें तो 37 वर्ष है, जिसमें से आपको महिलाओं के लिए भी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष दिया गया है, जबकि और अधिकतम उम्र 40 वर्ष दिया गया है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों, महिलाओं एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र की बात करें तो 21 वर्ष है और अधिकतम उम्र 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र जो है 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 42 वर्ष है। अब बात करते हैं दोस्तों अभ्यर्थियों का शारीरिक मानदंड की। तो शारीरिक मानदंड में सबसे पहले कहा गया लंबाई और सीना के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। जैसे कि अगर लंबाई के बारे में बात करें तो पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि मेल के लिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जबकि सीना में सिर्फ पुरुषों के लिए कहा जाए, मतलब कि महिलाओं के लिए नहीं कहा जाए। सीना में आपका बिना फुलाए हुए 79% अपने 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला करके 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यह केवल और केवल पुरुषों के लिए था, महिलाओं के लिए नहीं है।
फिर कहा जाए महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी, यानी कि जो महिला है उनके लिए सीना की मापी नहीं की जाएगी। किन्नर कोटि हिजड़ा यानी ट्रांसजेंडर को अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के समान होगा। अब बात करते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया की। तो नियुक्ति की प्रक्रिया में लिखित परीक्षा आपकी होने वाली है। तो इसमें शारीरिक जांच एवं साक्षात्कार के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। शारीरिक जांच केवल आहर्त प्रवृत्ति के का होगा। अगर बात करते हैं लिखित प्रतियोगिता परीक्षा को, तो आवेदन पत्रों को संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, यथा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित होंगे। यानी कि आपको अगर बात करते हो इसमें, तो सबसे पहले आपका प्री का एग्जाम होगा, फिर उसके बाद आपका प्री अगर आप पास करते तो उसके बाद आपका मेंस का एग्जाम होगा, फिर मेंस की अगर बात करते हैं मेंस का आपको बाद होगा, फिर फिजिकल का आपका इसमें एग्जाम होने वाली है। तो फिजिकल की अगर फिर बात करते हैं तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर अगर उसके बाद बात करते हैं आपका इसमें इंटरव्यू भी इसमें होने वाली है। तो इंटरव्यू में आपको मिनिमम मार्क्स देखते हैं क्या रहने वाली है। तो आप इसकी एग्ज़ाम की अच्छी से तैयारी करिए, देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। जो फर्स्ट पेपर आपकी होने वाली है, यानी कि जो आपका प्री का क्वेश्चन होने वाला है वो पूरे के तरीके से 200 अंकों का रहने वाली है, जिसमें से आपको एक पत्र होंगे, जिसमें से आपको प्रश्नों की कुल संख्या की बात करें तो 100 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। इस टाइम की आपको 2 घंटे की लगभग टाइम मिलता है, यानी कि 2 घंटा का टाइम होगा। लेकिन आपको इसमें से मिनिमम 30% मार्क्स गेन अप करने होंगे। अगर 30% मार्क्स गेन अप नहीं करते हैं तो आपको यहीं पर आपको फेल हो जाते हैं, यानी कि आपको इस परीक्षा से निकाल दिया जाता है। यानी कि आप प्री में अगर फेल होते हैं तो आपको मेन्स में नहीं लिया जाता है। फिर आगे देखते हैं, इसमें वही कहा जा रहा है कि प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी तथा एवं परीक्षा के अवधि आपको 2 घंटे की मिलने वाली। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान व समस्यायिक मुद्दों पर संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपको 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन हो मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। यानी कि अगर प्री की बात करते हो तो इसमें से लगभग 20 गुना छात्र को इसमें अगर पास होता है तो इसमें से आपको बुलाया जाएगा। फिर बात करते हैं मेंस में, तो मेंस में लगभग ऐसा ही रहने वाला था। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अगर आपने प्री में अगर एग्जाम पास करते तभी आपको इसमें द्वितीय चरण में आपको बुलाया जाएगा। फिर मुख्य परीक्षा में 2 पत्र रहने वाले हैं, जिसमें से प्रथम पत्र 200 अंकों का होगा, जिसमें से आपको सामान्य हिंदी पे क्वेश्चन मिलेंगे, जिसका टाइम 2 घंटा होगा। इसमें 100 प्रश्न होते हैं। इसमें भी आपको केवल और केवल इसमें आपको ओबीसी क्वेश्चन होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से इसमें आपको 30% मार्क्स गेन अप करने होते हैं। अगर आप 30% से कम लाते हैं तो आपको यानी कि अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, यानी कि आप इसमें एग्जाम में फेल हो जाते हैं। फिर द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या के बारे में बात करें तो 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि आपको 2 घंटे की दी जाएगी। फिर बात करते हैं दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 0.2 का आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मेरे प्यारे दोस्तों शारीरिक जांच की अगर बात करें तो शारीरिक जांच में आपको मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक जांच के लिए आमंत्रित किया जाएगा। बिहार परिवहन प्रवर्तक शाखा में स्वयं नियमावली 2003 के नियम 15 के अनुसार शारीरिक जांच की जाएगी। शारीरिक जांच का मापदंड निम्नलिखित होगा, यानी कि पुरुष के लिए 25 किलोमीटर पैदल चलने के लिए सामान्य समय आपको 4 घंटे का दिया जाएगा, यानी कि आपको 25 किलोमीटर चलना है पैदल 4 घंटे में तय कर दिया। जबकि महिलाओं के लिए आपको 14 किलोमीटर पैदल चलना होगा 4 घंटे में। जो अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे। यानी कि आपको बात करते हैं फिजिकल की, तो इसमें लगभग 25 किलोमीटर आपको पैदल चलना है 4 घंटा में। आप चाहें तो दौड़ को भी चल सकते हैं, दौड़ के क्या आप स्पीड में चलिए, लेकिन 14 किलोमीटर से महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए 25 किलोमीटर दिए। यदि कोई उम्मीदवार शारीरिक जांच में असफल होता है तो उसे केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आप इसमें अगर फेल होते तो आपको लिखित अगर अपने एग्जाम में पास किया तो आपको इसमें असफल नहीं घोषित किया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप इसमें अच्छा से तैयारी करें। और 25 किलोमीटर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, इसलिए आपको पहले से ही इसको 1 बार 2 बार प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए।
साक्षात्कार की बात करें तो लिखित परीक्षा में चयनित एवं शारीरिक जांच में अर्हता की योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें उनके संपूर्ण व्यक्तित्व के विषयों के ज्ञान, सामयिक घटनाओं की जानकारी, रचनात्मक सकारात्मक गुणों की परीक्षा, परिवहन विभाग में प्रवर्तन शाखा में कार्य करने की उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन किया जाएगा। बात करते हैं मेधा सूची की, तो मेधा सूची में आपको सबसे पहले रहने वाली है उपयुक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची है, मुख्य लिखित और साक्षात्कार के ऊपर रहने वाली पूरी तरीके से। अब मेरे प्यारे दोस्तों बात करते हैं रिक्त पदों के बारे में। तो रिक्त पदों में आरक्षित वर्गों के लिए, तो दोस्तों अगर रिक्त पदों के बारे में बात करें तो सबसे पहले देखते हैं आरक्षित वर्गों के लिए एक पदों में वैकेंसी है, जिसमें कोटिवार कुल रिक्त की संख्या 19 रहने वाली है और इसमें महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण दिया गया, जिसमें से आपको 7 रहने वाली है। और बात करते हैं अनुसूचित जाति के लिए, तो इसमें एक भी वैकेंसी नहीं है, तो आपको 02 कोटि संख्या आती है, जिसमें से आपको भी 0 महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है। अगर बात करते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए, तो 2 और 9 का संख्या दिया गया है। अगर टोटल पदों के बारे में बात करें तो 33 पदों पे वैकेंसी आपको आई है, जिसमें से महिलाओं के लिए 11 पदों का आरक्षण दिया गया है। अब बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन की, तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको https://bpssc/bihar.gov.in के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट टैब पे आपको टैप करना होगा, यानी कि आपको उस पर क्लिक करने के बाद जो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है आपको पूरी करने के बाद आपको जो होता है फॉर्म में आपको फिलअप करने होंगे, जो आपको डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं फिलअप करने के बाद आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी बिहार परिवहन विभाग ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के बारे में। उम्मीद है कि अब आपको इस भर्ती से जुड़ी हर जरूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसे ही सरकारी नौकरी के अपडेट्स पाने के लिए सरकारी चैनल को, सरकारी अपडेट पॉइंट को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, ताकि हम उस वीडियो पे बना सकें। और याद रखिए, मंजिल उन्हें को मिलते हैं जिन्हें सपनों में जान होती है, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मैं हूं आनंद चौधरी, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट आपकी तैयारी के लिए।